हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए। और आज एक अर्जेंट मैसेज आया है माँ तारा की तरफ से, माँ ब्लू तारा की तरफ से मैसेज है। यहाँ पर आपको ब्लेसिंग सेंड की जा रही हैं, लविंग केयरिंग ब्लेसिंग्स है। माँ तारा आपको काली ओरेकल डेक से ये कार्ड का आना आपको बताता है। कभी भी जब ये कार्ड सामने आता है तो ये आपको एक अपनी फ्यूचर को जो प्रोटेक्टेड फ्यूचर की तरफ, जैसे हम यहाँ माता साइड में देखती हुई नज़र आ रही हैं कि वो आपको आपको बता रहे हैं कि आपका फ्यूचर प्रोटेक्टेड है, आप सेफ हैं। एक लविंग केयरिंग आपके लिए एनर्जीज अवेलेबल हैं और आप उनको रिसीव करिए। यहाँ पर आपको हेल्प लेने के लिए कहा जा रहा है कि अगर कहीं पर भी अगर आप लो फील कर रहे हो, किसी तरह की लो एनर्जीज में हो, और अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी वजह से गिल्ट में हैं, या कोई भी किसी भी टाइप का गिल्ट है, या कैसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, या कोई सर्कमस्टांसेस आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, कोई ऐसी स्थिति जहाँ पर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपको आपकी सोल में इतनी कैपेसिटी है कि किसी भी आपकी सोल एबल है इस सारी सर्कमस्टांसेस, जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, जैसी भी सिचुएशन लाइफ की चल रही है, उसको सारी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको वहाँ से ओवर पावर करने की आपके अंदर पावर है, क्षमता है। आपको अपनी पावर याद दिलाई जा रही है कि आपकी सोल में इतनी पावर है कि आप किसी भी सिचुएशन को, कैसे भी जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जैसी भी आपको मेंटल स्ट्रेस है, या कोई फॉग है माइंड के सामने, क्लैरिटी नहीं आ रही है, थॉट्स हैं, या आपका एनवायरनमेंट इतना आपको क्लटर वाला लग रहा है कि आप अच्छे से देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो किसी सिचुएशन को, तो आपको खुद में इतनी पावर है, आपको एक डिवाइन पावर दी गई है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, ओवर पावर कर सकते हो, कैसी भी नेगेटिव सिचुएशन है उससे आप डील कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप किसी भी, कोई भी छोटी मोटी जो भी आपके सामने कोई सिचुएशन आ गई है, बाई चांस अगर आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, या आप गिल्ट में हो कि कोई काम आपसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा, या कोई आपकी या कुछ कई बार होता है कि कुछ चीज़ें आपके अनुकूल नहीं है, अब इस वजह से आप अलग स्ट्रेस में चले जाते हो, तो किसी भी टाइप का स्ट्रेस जो है वो रिमूव किया जा रहा है। माँ तारा यहाँ पे आपकी लाइफ से सारी जो भी अनकंफर्टेबल जो सिचुएशंस थी उनको रिमूव कर रही है, सारे फियर्स को, जो डर आपके अंदर कोई आ रहा था या कोई गिल्ट था, उस सबको रिमूव कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ब्लेसिंग दे रही है। और आपको यहाँ कहा जा रहा है आपको स्पेस क्लियर अपनी करनी है, क्रिएट करिए। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स हो, कुछ अबंडेंस हो, जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हो, जो ब्लेसिंग्स आप मांग रहे हो, जो अबंडेंस की आप वेट कर रहे हो, तो उसके लिए यहाँ कहा जा रहा है आप उसके लिए अपनी स्पेस क्रिएट करिए। आप देखो कि जो चीज़ आप मांग रहे हो, जो विश आप पूरी करना चाह रहे हो, उसके अनुकूल आपका एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर आपके मन में कोई जो डाउट्स चल रहे हैं, कुछ आपने विश मांगी है और आप चाहते हो लाइफ में लव एंड हार्मनी की एनर्जीज हो, प्यार हो, यहाँ जो दो फ्लावर खिले हुए दिखा रहे हैं, खुशियों को दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, प्यार की एनर्जी है। आपके रिलेशंस में अच्छी एनर्जीज, यहाँ पे ब्लेसिंग आ रही है कि आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, ब्लूम करते हो, ये फ्लावर्स पूरे खिले हुए हैं, तो आपके रिश्ते जो है वो खिले हुए, प्यार से भरे हुए रिश्ते आपकी लाइफ में हैं। आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन है। यहाँ पे लोटस दिखा रहा है, सिंबल है कि जो एक मडल जो एक कीचड़ वाला पानी होता है, कीचड़ में जो कमल खिलता है उसको आसपास के कीचड़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सुंदर बनता है, ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनता है वो पूरा। और ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, ऐसे एनवायरनमेंट में रहकर भी वो एक बहुत सुंदर सा फ्लावर बन जाता है। तो ये आपको एक साइन है ये आपके लिए कि आपके आसपास की सिचुएशन जैसी भी है, कुछ भी आपके आसपास चल रहा है एनवायरनमेंट में जैसा भी है, तो आपको जस्ट अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी पर, अपने फ्यूचर जो आप देखना चाहते हो, एक पॉजिटिव लविंग फ्यूचर आप चाहते हो, प्रोटेक्टेड हो जो, और एक हर तरह से अबंडेंट फ्यूचर आप चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको अपना फोकस वहाँ करना है, अपने फ्यूचर को देखना। जो आसपास आपके लो फील करवा रही हैं जो चीज़ें, आपको उनकी तरफ से अपना फोकस हटाना है और अपनी ग्रोथ पर काम करिए। जो ग्रीन कलर यहाँ ग्रोथ को दिखा रहा है, तो जितना आप अपना फोकस अपनी ग्रोथ पर करेंगे तो उतना ही आप अपने आप को सक्सेसफुल पाएंगे, और एक फ्यूचर जो आप चाह रहे हैं कि आपका, यहाँ पर जो प्रोटेक्टेड, एक जो ऑरेंज कलर दिखा रहा है कि एक हैप्पीनेस वाला सेक्रल चक्रा की भी यहाँ पे एनर्जी है कि आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में यहाँ पर ग्रीन कलर है सेक्रल चक्रा का, हार्ट चक्रा का,
और ऑरेंज कलर जो दिखा रहा है वो सेक्रल चक्रा की एनर्जीज को दिखा रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्रास। तो यहाँ पर आपकी आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, सब कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है। तो सारी ब्लेसिंग्स अवेलेबल हैं, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। जो भी यहाँ पे एनिमीज हैं या आपकी नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव, यहाँ पर जो माता का रूप दिया गया है कि यहाँ माता की दो टाइप की एनर्जीज के बारे में बताया जा रहा है कि आपके अंदर वो पावर है कि आप सौम्य भी बन सकते हो और आप उग्र भी बन सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए माता ने उग्र जो रूप लिया था, जिससे कि ये जो नेक में उनके दिख रही है वो दिख रहे हैं, स्कल्टन दिख रहे हैं, उनके जो हेड दिख रहे हैं, तो वो एक उसको दिखा रहे हैं कि जितने भी दुष्ट थे, जितनी भी नेगेटिविटी थी, उनको सबको मार के उनके अंदर इतनी पावर है, माता के अंदर इतनी पावर है कि किसी भी टाइप की आपके आपके सफरिंग्स हैं, नेगेटिविटी है आपके आसपास, या किसी तरह की भी कोई नेगेटिविटी सेंड की गई है यहाँ पर, तो उन सबको वो आपकी लाइफ से हटा रही हैं, आपको हेल्प कर रही हैं। तो आपको यहाँ पर हेल्प लेने के लिए रेडी होना है, आपको रिसीव करिए। अगर आप हेजिटेट कर रहे हो कि अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या माता की पावर पे, या जो भी डिवाइन आप जिन भी डिवाइन को आप प्रे कर रहे हो, माता को प्रेयर कर रहे हो, या जिन पर भी आप ट्रस्ट करते हो, तो उस पावर पर आप एक तरह से अपना अगर डाउट कर रहे हो, खुद पर डाउट कर रहे हो, और जो पावर है उस पर जो कई बार होता है ना कि आप प्रे करते हो, आपको यकीन भी है कि ये बहुत यहाँ पर हमारी विशेष पूरी होंगी, हमें हेल्प मिलेगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं डाउट करते हो या अपने आप को ही कम सोचते हो कि आप रिसीविंग में नहीं जा पा रहे होते हो। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने डाउट्स को हटाओ, फियर जो भी है उनको हटाओ, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आप रिसीविंग मोड में आइए। और जब आप रिसीव करोगे, इतनी इतनी बड़ी हेल्प आपको अवेलेबल है यहाँ पर। आप लाइफ को, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाह रहे हो, तो वो लाइफ आपके लिए, वो ब्लेसिंग आपके लिए अवेलेबल है। और अपने लिए आप स्पेस क्रिएट करो और उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए अपना हार्ट चक्रा ओपन करिए। यहाँ पर हार्ट चक्रा का आप जो कलर दिखा रहा है, अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ अबंडेंस के लिए काम कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो विशेष आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो ये कार्ड यहाँ पे आता है, ये बता रहा है, या मातारा का कार्ड, ब्लू तारा माता का कार्ड दिखा रहा है कि आपको अपने हार्ट चक्र को हील करना है। पिंक कलर और ग्रीन कलर का यहाँ जो लोटस का जो कलर्स दिखा रहे हैं वो हीलिंग को दिखा रहे हैं कि पहले अपनी हीलिंग पर काम करिए और आप अपने आप को हील करें। और हो सकता है कई बार यहाँ पर ये डाउट भी हो सकता है या गिल्ट आता है हमें कई बार कि कुछ यहाँ पर ये है मैसेज कि कुछ लोग होते हैं, हम बहुत सारा, हम फैमिली में होते हैं, जैसे बहन भाई हैं, सब लोग हैं, तो हर किसी का जो स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने का, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने का एक लेवल, हर एक का एक सेम लेवल पर नहीं होता। कोई अपने ऊपर काम कर जाता है ज़्यादा तो उसको ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी रिसीव हो जाती हैं। कुछ लोग अभी अपने जो बहन भाई हैं वो अपनी फैमिली में वो ज़्यादा अपने ऊपर काम नहीं कर रहे होते, उनके चक्रास ब्लॉक होते हैं, या वो अपने रिसीविंग मोड में नहीं आ पा रहे होते, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते। मेंटल उनकी जो स्ट्रेस है, जो डाउट्स हैं, वो उनकी एक फॉग का काम करते हैं कि वो उनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक करता है कि वो देख ही नहीं पाते क्लैरिटी क्या है और क्या उनको अबंडेंस उनके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बहुत सब लोगों की जो एक मैनिफेस्ट करने की, अचीव करने की, रिसीव करने की जो एबिलिटी है और कुछ क्रिएट करने की एबिलिटी है, सब में डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो एक साथ सबकी ग्रोथ एक साथ होनी बिल्कुल भी वो नहीं रहता कि अगर सब लोग एक साथ काम करें, एक जैसा ही उनका रिसीव करने का सबको। जैसे फैमिली में कुछ बहन भाई होते हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, स्टडी में वो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो उस पर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने ऊपर मेहनत करी है और वो रिसीव कर पा रहे हैं। और कुछ होते हैं जिनकी स्लो होती है। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल जर्नी में भी हर एक का जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, एबिलिटी उनके अंदर का डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो आप अपने आप को डाउट में ना लाएं। अगर किसी तरह से अगर आपको कोई डाउट आ रहा है या गिल्ट आ रहा है कि आप अपने ग्रुप में आप सबसे आगे, या आप रोक रहे हो अपने आप को कि पता नहीं जो मैं काम कर रहा हूँ वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई इसी तरह का डाउट ले रहे हो, तो यहाँ पे ये मैसेज है कि सबके लिए अलग अलग जो है टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है, इसलिए सबको अपने ऊपर काम करना होता है। तो आप अपना काम करते जाइए, आप गिव अप ना करें, आप लो एनर्जी में ना जाएं, स्लो मत करें अपने काम को। आप जैसे आप अपना हार्डवर्क कर रहे हो, जैसे आप काम कर रहे हो, आप करते जाइए। एंड जहाँ आप अपने ऊपर काम करेंगे स्पिरिचुअली, जितना आप अपने ऊपर काम करके और रिसीव करेंगे अबंडेंस को, तो वो कलेक्टिवली आप एनर्जीज को रिसीव कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली के लिए, अपने ग्रुप के लिए, जिनके साथ भी आप जुड़े हैं, सोल फैमिलीज़ के लिए, उन सब के लिए भी वहाँ पर कलेक्टिवली बेनिफिट आ रहा है। तो ये जो ब्लेसिंग्स अवेलेबल है उसको आप रिसीव करिए, और अलग अलग टाइम पर जब जब डिवाइन टाइमिंग आएगी और जितना आप हार्डवर्क करोगे उतना ही, अपनी हीलिंग जितनी आप करते जाओगे, तो
उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास विशेज़ आपकी पूरी होंगी और ये ब्लेसिंग्स आपको मिलती जाएंगी। तो हमको यहाँ पर वीक फील नहीं करना। अगर कोई पर्सन है लो एनर्जीज में है और अपने आप को वीक फील कर रहा है, तो वो जब आप किसी भी सिचुएशन में अगर आप वीक फील करते हो, तो आप कहीं ना कहीं आप जो डिवाइन असिस्टेंस हमें, डिवाइन ब्लेसिंग हमें मिल रही होती है, उसको आप रिसीव नहीं कर पाते हो और आप अपने अपने खुद पर फोकस करने लगते हो कि मैं शायद कम काम कर रहा हूँ, या मैं ये रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने ये हार्ड वर्क किया। तो जब आप अपने ऊपर आ जाते हो, तो ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो आपको सारा सरेंडर करना है और डिवाइन पर आप जो डिवाइन आपको पावर दी जा रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं और वो आपको असिस्ट कर रही हैं, आपका रास्ता दिखा रही है। माता यहाँ पे एक साइड पर देखती हुई नजर आ रही है कि वो फ्यूचर को देख रही है। जिस तरफ आपका फ्यूचर है, पीसफुल फ्यूचर आपको ब्लेस किया जा रहा है, तो आपको वो वहाँ देखने को कह रही हैं कि आप अपना फोकस रखिए अपनी जर्नी पर और आगे बढ़ते जाएं और किसी तरह से भी लो एनर्जीज में ना जाएं। जब भी आपको अगर कोई गिल्ट आता है या आपको स्ट्रेस होती है, तो वापस आप अपनी पावर में आइए, पॉजिटिविटी में आएँ और अपने आप को रिमाइंड करवाएं कि आप इन लो एनर्जीज़ के लिए या स्लो जो अपने सर्कमस्टांसेस कोई भी हैं जो आपको स्लो कर रहे हैं, आप उसके लिए नहीं बने। आपको बहुत सारी पावर दी गई है, ब्लेसिंग्स दी गई हैं। आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जो काम किया उसकी वजह से आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। तो खुद को आप रेजिस्ट ना करें। कोई हेल्प जो आपके लिए माँ तारा की तरफ से आ रही है, उसको हेल्प को लीजिए और उस पर काम करिए। आपके लिए सपोर्ट अवेलेबल है, हेल्प अवेलेबल है और जितनी आप हीलिंग कर रहे हो उतनी आपके पास डिवाइन हेल्प आती जाएगी अपने ऊपर। तो यहाँ पर बहुत से लोगों को अपने ऊपर हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर फिर अभी तक आपको कोई पास्ट की जो पास्ट का कोई ट्रॉमा या स्ट्रेस थी या पास्ट की कोई लैक वाली फीलिंग्स थी, अगर अभी भी आपको वो बातें अगर याद आती हैं, तो आपको दुख होता है बहुत ज़्यादा, आप उसी सौरों में चले जाते हो, तो इसका मतलब है कि आपकी अभी हीलिंग नहीं हुई है। तो अपने आप को हील करिए, मेडिटेट करें, या आपको ऐसी सिचुएशंस के पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें। जो भी अगर लो आपको फीलिंग आती है, तो उसके आप ऑपोजिट बोलना शुरू करें कि अगर आपको कोई गलत लो वाला फीलिंग आती है, तो आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए उसके ऑपोजिट सोचें, उसके ऑपोजिट बोलें। कि जैसे अफर्मेशंस होती हैं, तो आई एम प्रोटेक्टेड ऐसे वाला बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा आप बोल रहे हो या लिख रहे हो, तो उतना ही वो आपकी वाइब्रेशन आपके ब्रेन को मिल रही होती है। तो उतना ही आपका जो ये पास्ट की जो नेगेटिविटीज़ हैं या जो पास्ट की मेमोरीज हैं, उनको आप लेट गो कर पाते हो। तो आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, अपना डिक्लटरिंग करिए, अपना एटमॉस्फेयर को क्लीन करें। जो पुरानी जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उन्हें हटाइए, क्योंकि वो आपको ओल्ड मेमोरीज से याद करवा रही हैं, या आपके लो जो आपका टाइम चल रहा था जब कभी लाइफ में, या आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, उस टाइम से याद दिला रही हैं। तो ऐसी चीज़ों को अपने आगे से हटाएं, अपनी लाइफ में अपने माइंड से ये नेगेटिव थॉट्स को हटाएं और लेट गो करें। और जितना आप लेट गो करेंगे, तो उतना ही आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। और जो आपके लिए अवेलेबल है, यहाँ पर प्यार की एनर्जी है, ग्रोथ की, मनी की, अबंडेंस की एनर्जी है, प्रोटेक्शन की एनर्जीज है। यहाँ पे ब्लू तारा माँ आपको इतने अच्छे तरह से आपके लिए सारी ब्लेसिंग्स अवेलेबल हैं, तो आप उसको रिसीव कर पाएंगे। आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी अबंडेंस है, क्योंकि जो ब्लू तारा माता के लिए यहाँ पर मैसेज है कि उनके लिए हम सब एक बराबर चाइल्ड के जैसे हैं, अपने बच्चों के जैसे हैं। तो उनकी नज़र में सभी बराबर हैं और सभी के लिए एक समान अबंडेंस अवेलेबल है। तो आप सभी को अपने आप को लो नहीं फील करना, आपके लिए भी अबंडेंस क्रिएट, यहाँ पर भी अबंडेंस जो है आपके लिए अवेलेबल है। तो अपने आप को उसके लिए रेडी करें, प्रिपेयर करें, एंड उस पावर को, उस जो भी आपके लिए लव की, मनी की, अबंडेंस है, प्रोटेक्शन है, या कोई भी फियर से आपको निकालने के लिए जो स्ट्रेंथ दी जा रही है, उसको रिसीव करिए। अपने आप को डाउट में ना लाएं और ना ही अपने आप को रेजिस्ट करें इस हेल्प को लेने से। तो आपको केयरफुली स्टेप्स लेने हैं। अगर आप कहीं लो फील करें, कहीं किसी ऐसी सिचुएशन में जो आपके कंट्रोल में नहीं आ रही है, या सर्कमस्टांसेस आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपके लिए यहाँ पे माँ तारा की तरफ से मैसेज है कि अपने आप पर, खुद पर ट्रस्ट करें और अपनी डिवाइन पावर पर ट्रस्ट करें, और वो उनको कहें कि वो आपको रास्ता दिखाएं। वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। आप जब उनको आप अलाउ करेंगे, आप उन्हें अलाउ करिए, आप उन्हें प्रे करिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं, आपको हेल्प करें। तो आपको वो केयरफुली स्टेप्स लेकर पेशेंस के साथ आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। एंड जो भी आप फीलिंग आपको आ रही है, आउट ऑफ कंट्रोल फील कर रहे हो या लो फील कर रहे हो, तो वो सारी फीलिंग से आपको बाहर निकाला जाएगा। तो ये सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, आपको इन्हें रिसीव करने के लिए अपना जो भी आपका डाउट है, उसको डाउट को हटाएं, अपने स्पेस क्रिएट करें इस चीज़ के लिए। जो भी ब्लेसिंग्स है, जो विशेज़ आप मांग रहे हो, तो ब्लू तारा माता यहाँ पर आपको वो विशेज़ दे रही हैं।
ब्लेस कर रही हैं आपको, सारी डिज़ायर्स आपकी पूरी की जाएंगी। जस्ट अपने ऊपर फोकस करें, काम करें एंड अपने एक जो ब्यूटीफुल फ्यूचर आप देखना चाहते हो, जो अबंडेंस वाली एनर्जीज, अपने एक लविंग एनर्जी अपने फ्यूचर में देखना चाहते हो, तो उस पर फोकस करें और खुद पर काम करें। और अगर आपके आसपास में लो एनर्जीज में है, आपकी फैमिली में है या आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपको उन्हें देखकर अपनी ग्रोथ को रोकने की या गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, कि अपने आप को गिल्ट में नहीं लेना कि मैं कहीं इनसे आगे ज़्यादा काम कर रहा हूँ या ये मेरे साथ नहीं है। तो यहाँ पे लेट गो वाली जो फीलिंग है वो इस चीज़ के लिए भी है कि अपने आप को थोड़ा डिटैच करने की ज़रूरत है। जो लोग आपकी एनर्जी से मैच नहीं करते वो थोड़ा सा स्लो होते हैं, वो आपसे थोड़ा पीछे होते हैं, और कुछ लोग जो आपके इक्वली एक हाई एनर्जीज में चल रहे हैं, अपने आप का अपना ऑरा क्लीन करते हैं, अपने आप को ऊपर काम कर चुके हैं, और जो लेट गो करते हैं, सारी सिचुएशंस को लेट गो करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो उनका जो एक स्पीड होती है वो आपके इक्वली चल रही होती है। तो इसीलिए हर एक की स्पीड अलग है, हर एक के लिए अलग अलग टाइमिंग होती है, डिवाइन टाइमिंग। तो आप अपने ऊपर काम करें एंड अपने जो ये ब्लेसिंग्स माँ ब्लू तारा की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उन सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में माँ तारा को, माँ काली को आप थैंक यू कर सकते हैं, जिनकी वजह से ये कार्ड आज आपके सामने, ये एनर्जीज ये आपके सामने आई हैं, ये सारी जो मैसेजेस आपके सामने जो इस कार्ड के थ्रू आपको जानने को मिले हैं। सो आप माँ तारा को और माँ काली को आप थैंक यू कर सकते हैं इस एनर्जीज को क्लेम करने के लिए। आप वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में थैंक यू करें। और अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए और आपको अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।